लुक एट दिस रील। इसमें वीडियो मेकर कह रहा है कि मैं उस देश में रहता हूँ जिस देश में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा पप्पू कहलाता है और चौथी फेल विश्वगुरु। ऐसी कई सारी वीडियो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। पर यहाँ जो पप्पू की बात हो रही है वो है राहुल गांधी। आखिर क्यों राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर इतना फॉल में रहा है? राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी he is convinced that he is on the right path। जब 2004 में यंग राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद बने थे, 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार पावर में रही थी। उनकी मां सोनिया गांधी यूपीए अलायंस को लीड कर रही थी। मनमोहन सिंह देश के पीएम थे। तब मनमोहन सिंह ने मल्टीपल टाइम राहुल गांधी को कैबिनेट में मिनिस्ट्री ऑफर की थी, पर उन्होंने हमेशा मना कर दिया, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल आम सांसद रह गए। उनके पास कोई पावर नहीं थी, जबकि वो फॉर्मर पीएम राजीव गांधी के बेटे थे। पर जब 2009 में लोकसभा इलेक्शन हुए तभी कांग्रेस को एक हिस्टोरिकल जीत मिली, 206 सीटें, जिसका राहुल गांधी को भी श्रेय दिया गया क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की थी। पर ऑपोजिशन को पता था आज नहीं तो कल राहुल गांधी पावर में आएंगे और एक बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हैं। इसी वजह से ऑपोजिशन जनता के बीच उनका मजाक बनाने लगी। 2010 के बाद राहुल गांधी को एक एक्टिविस्ट लीडरशिप मिली और उस वक्त 2G स्कैम, CYG स्कैम में से काफी सारे स्कैम बाहर आने लगे। कांग्रेस घेराव में आने लगी, जनता जवाब मांगने लगी, पर राहुल गांधी इन पर कुछ बोल नहीं पाए। 2013 में राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, और कांग्रेस के नेताओं ने उनसे काफी कुछ एक्सपेक्ट किया था कि वो एक बड़े लीडर बनेंगे। पर राहुल गांधी एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे, मगर अच्छे इंसान जरूर थे। यह मैं नहीं, उनके साथ काम कर चुके कुछ लोग कहते हैं। राहुल गांधी की बातचीत काफी बढ़िया थी, वो सोचते बहुत थे, पर पॉलिटिक्स में इतने अच्छे नहीं थे। उनके मुकाबले नरेंद्र मोदी लंबी लंबी स्पीच देना, एक लीडरशिप बनाए रखा, इन सब में काफी अच्छे थे। फिर आते 2014 के इलेक्शन। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के मुकाबले काफी बड़े लीडर थे। इसी वजह से 2014 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। 1947 से तब तक कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन। पार्टी के लोग राहुल गांधी के लीडरशिप पर उंगली उठाने लगे। कई सारे कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने लगे। राहुल ने हार की जिम्मेदारी ली, पद छोड़ा, पर कोई असर नहीं पड़ा। एक के बाद एक हर स्टेट में बीजेपी जीतती चली गई। राहुल के बयान को एडिट कर जनता के बीच उनका मजाक बनाया गया। संसद में पीएम ने भी उनका मजाक बनाया। सोशल मीडिया पर उनके बयान को एडिट करके जनता को मैनिपुलेट किया गया। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आलू से सोना बनाने की वो बात कर रहे हैं। से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। पूरे बयान से साफ है कि राहुल ने पीएम मोदी का हवाला देकर उन पर तंज कसा था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने आधा अधूरा बयान फैला दिया। एक पढ़ा लिखा आदमी जो पॉलिटिशियन नहीं है, जिसकी वजह से उनकी स्पीच में थोड़ी गलती हो जाती है, इसी वजह से उन्हें पप्पू डिक्लेयर किया गया, उनका मजाक बनाया गया, सोशल मीडिया पर इस नाम को ट्रेंड कराया गया। स्पीच में गलती तो बड़े नेताओं की भी होती है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। बीजेपी के 100-200 पेड वर्कर्स हैं, मेरे बारे में जो भी कहना चाहते हैं कहते हैं। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। आप कितने भी लोगों को पैसा दो, कितने भी ट्रोलिंग कराओ, कितने भी सोशल मीडिया पे पैसा डालो, सच्चाई निकलती। मेरी सच्चाई जो है मैं जानता हूँ। 2019 इलेक्शन में कांग्रेस फिर से बुरी तरह हारी। इतनी सीटें भी ना मिल सकी कि कांग्रेस अपने आप को ऑपोजिशन कहे। राहुल गांधी अपने अमेठी की सीट भी हार गए और अब राहुल को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनके पार्टी के कुछ लीडर भी नहीं। अगर राहुल किसी मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाते तो राहुल चाहते कि उनकी पार्टी के नेता उनका सपोर्ट करें, पर ऐसा नहीं हुआ। अब सबको लगने लगा राहुल गांधी का करियर खत्म और आजाद भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी खत्म। बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बना देंगे। लगभग सभी स्टेट में बीजेपी की सरकार थी। अब अगले इलेक्शन में कांग्रेस की 15 से ज्यादा सीटें लाना भी असंभव लग रहा था। कांग्रेस के इस हाल का कारण सब राहुल गांधी को मानने लगे, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। राहुल गांधी इतना असफल होने के बाद भी खड़े रहना, लगातार कई बार असफलता के बावजूद भी बने हुए हैं और मतलब सुधार कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो अच्छा मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में मीडिया ने, अदर पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे लोगों ने कैसी नेगेटिव इमेज बना रखी थी कि तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पर फिर राहुल ने ऐसा क्या किया कि वो आज LOP है, मतलब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जो एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे, वह आज देश के सबसे बड़े नेता कैसे बने। और यकीन मानिए ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए, तो डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखिएगा।
कोई किसी चेहरे को तो आप आपसे सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल गांधी। उसको तो पप्पू कह रहे हैं कौन? ये बुलवाना पप्पू तो है पप्पू तो है। ये पप्पू तो है तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखे कभी तेने? जियान अरे तो जियान है आप। साल था 2019। लोकसभा इलेक्शन का वक्त था। पिछले कई सालों से हर स्टेट के इलेक्शन कांग्रेस हारती जा रही थी। इसी वजह से इस बार इलेक्शन एक तरफा दिख रहा था। मोदी की लहर पूरे देश में थी और कांग्रेस को सिर्फ 52 सीट्स मिली। पर इस बात का जिक्र करना बनता है कि राहुल की भी काफ़ी गलतियां थी। 2014 के बाद मोदी की लहर ने राहुल गांधी को सियासत के मैदान में कमज़ोर कर दिया था। संसद में उनकी स्पीच अक्सर मजाक बन जाती थी। जब पार्टी को मजबूती चाहिए थी तब राहुल गांधी अक्सर छुट्टियों पर चले जाया करते थे। 2014 से 2020 के दौरान वह एक मजबूत ओपोजिशन लीडर के रूप में उभर नहीं पाए। मुद्दा यह भी था कि राहुल के अलावा कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं था जो उन 6 सालों में सरकार के खिलाफ एक लीडर के रूप में खड़ा हो सके। जितना ज़रूरी हमारे देश के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी सरकार है, उतना ही ज़रूरी एक अच्छा ओपोजिशन जो सरकार पर हमेशा नज़र रखे। अब सवाल यह नहीं था कि कांग्रेस 2024 का इलेक्शन जीतेगी या नहीं। सवाल ये था कि 2024 इलेक्शन में कांग्रेस ओपोजिशन पार्टी के रूप में रहेगी या नहीं, क्योंकि इलेक्शन लीड कर रहे राहुल गांधी अमेठी से अपनी ही सीट हार गए। उन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिशियन करके ट्रोल किया जाने लगा। कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाने लगे और कांग्रेस टूटने लगी। कई सालों तक हार मिलती रही। तभी 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हैं। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. तमिलनाडु कन्याकुमारी से श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक यात्रा पैदल चलने वाली थी। 3500 किलोमीटर, 136 दिन की यात्रा, 12 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरीज। यह यात्रा भारत को यूनाइट करने के लिए थी, नफरत के खिलाफ थी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जैसे स्लोगन पॉपुलर होने लगे। नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे। बस यही कह रहे हैं, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। और हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। अनएम्प्लॉयमेंट इशू को हाईलाइट किया गया। कांग्रेस ने देश की जनता के सामने एक ऐसा नैरेटिव फिर से सेट किया कि वे ग्राउंड पर एक्टिव हो चुके हैं और पब्लिक रिस्पांस कमाल का था। हर जगह राहुल गांधी को बड़े बड़े क्राउड मिले। सोशल मीडिया, जहां उनका पहले मजाक बनाया जाता था, अब उन्हें और उनकी यात्रा को सीरियस लिया जाने लगा। इस यात्रा के दौरान पहली बार राहुल गांधी को एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में देखा जाने लगा। उनकी बियर्ड लुक आइकॉनिक बन गई और सिंबल बन गई बदले राहुल गांधी की। 30 जनवरी 2023 को यात्रा श्रीनगर में खत्म हुई। स्नोफॉल के बीच श्रीनगर में राहुल गांधी ने तिरंगा झंडा लहराया। जब यात्रा शुरू हुई थी, कुछ लीडर ने इस यात्रा को फेल बताया था और पब्लिक को भी यह यात्रा काफी मुश्किल लग रही थी, खास तौर पर राहुल गांधी के लिए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। पर यात्रा सफल हुई और पूरे भारत से राहुल गांधी को सपोर्ट मिला। इसी के साथ कांग्रेस ने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया कि पार्टी अब भी एक नेशनल फोर्स है। राहुल गांधी की वजह से देश में कांग्रेस को एक पॉजिटिव हवा मिली। राहुल गांधी की इमेज पप्पू से बदलकर एक सीरियस लीडर के रूप में प्रोजेक्ट होने लगी। 2023 में कर्नाटका में विधानसभा इलेक्शन हुए। कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी मिली, जिसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दिया गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि यात्रा ने राहुल गांधी के कमबैक का ग्राउंड वर्क तैयार किया। फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और वह भी सफल रही। और अब आते हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन। राहुल गांधी अब तैयार थे। उन्होंने 25 से ज्यादा पार्टियों का पॉलिटिकल अलायंस बनाया, जिसका नाम था इंडिया, जिसे कांग्रेस लीड कर रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी। राहुल गांधी ने जमकर कैंपेन किया, पर इलेक्शन से पहले सभी एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत दिखा रहे थे। बीजेपी को 272 सीट, जो मेजोरिटी सीट होती है, उससे पार दिखा रहे थे। सभी मीडिया चैनल्स, रिपोर्टर्स इलेक्शन रिजल्ट से पहले एनडीए को विजय घोषित कर चुके थे। पर फिर आते रिजल्ट। बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही थी, वो अपने अलायंस के साथ 293 सीट ही ला पाती है और इंडिया अलायंस 234 सीट्स ले आती है। कांग्रेस 99 सीट ले आती है। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि पिछले 2 बार अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी इस बार अलायंस के साथ ही सरकार बना रही थी।
हालांकि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाया, पर हमारे देश को एक मजबूत ऑपोजिशन मिला जिसकी ज़रूरत हमें पिछले 10 साल से थी। राहुल गांधी, जिन्होंने आज तक किसी भी पद को नहीं संभाला था, वह पहली बार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने थे। और राहुल गांधी, जो काफ़ी कम सवाल पूछते थे संसद में और मिस्टेक करने की वजह से न्यूज़ में रहते थे, अब अपने आक्रामक सवाल की वजह से न्यूज़ में बने रहने लगे। तो यह था पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे शानदार कमबैक। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन वाली इमेज से निकलकर एक सीरियस ऑपोजिशन लीडर बने थे राहुल गांधी। सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूँ। जब मैंने वो सीन देखी, मैंने कहा दो बातें हो सकती है। जब आदमी अपनी बुराई करे, या तो गुस्सा हो रहा है और या फिर परिपक्व हो रहा है। अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ मैं पप्पू हूँ, उसी दिन मैंने कहा था या तो ये आदमी परिपक्व हो रहा है और या विक्षिप्त हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो आदमी परिपक्व। आप देखिए 20 साल बेइज्जती सही, अपमान सहा, कई बार तो हम ही ने कमेंट किया, लेकिन वो आदमी साधना करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, मिलता रहा, लोगों से गले लगाता रहा और फ्री निकल गया उस आदमी का 2024 में। इस बार की कट ऑफ 90+ जाएगी, 99 सीट उस आदमी के पास है, फ्री निकल रहा है उस आदमी का। बस राहुल गांधी तैयारी ना छोड़ें। अगर इस तरह से साधना वो करते रह गए तो 29 में उनका मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और वह प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी थे, क्योंकि उनके पास अनुभव था 5 बार सांसद बनने का, हजारों किलोमीटर की यात्रा करने का, जमीन पर उतरकर लोगों से बातचीत करने का। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जिस बंदे को आज से 10 साल पहले जनता किसी भी पद पर नहीं देखना चाहती थी, अब जनता उसे देश का प्राइम मिनिस्टर दिखना चाहती है। मतलब बंदे ने मेहनत तो की है। इधर क्या लग रहा है, कौन पॉलिटिशियन अच्छा है? इधर राहुल गांधी है। राहुल गांधी, 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 राहुल गांधी। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है।